Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine. I'm your teacher. I will teach you social study. Before we start the BLEAF 1.5, firstly we will discuss to BLEAF 1.4 and check their answers. Look at the BLEAF 1.4. जब हम ब्रिजिंग पर जाएंगे और क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इनके आंसर्स शो हो जाएंगे. Check the formative check and thrive. BLEAF 1.5 ब्रिजिंग का मतलब है जो भी आप अपनी प्रीवियस क्लास में काम कर चुके हैं, आपने पढ़ा हुआ है, उसको इस टॉपिक के साथ जोड़ना है. यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है आपने उसको जो है वो सॉल्व करना है. फोकस पर आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक वीडियो शो होगी जिसमें एटीट्यूड एंड हाउ दे अफेक्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में डिटेल से बताया गया है. किस तरीके से आप सोचते हैं लोगों के बारे में, चीज़ों के बारे में, फिर आप किस तरीके से जो है वो एक्ट करते हैं, ये आपका एटीट्यूड कहलाता है. एटीट्यूड जो है वो दो तरह के होते हैं. एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड और एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड. पॉजिटिव एटीट्यूड में यानी बीइंग काइंड है, बीइंग रिस्पेक्टफुल है, सॉल्विंग प्रॉब्लम टुगेदर है. और जो आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है उसमें है बीइंग रूड, इंटरप्टिंग अदर्स है, बीइंग एंग्री है, बीइंग डिसरिस्पेक्टफुल, इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस है. देखें, अगर हमारा रवैया मिस्बत होगा तो हम लोगों के मसाइल को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं. अगर हमारा जो रवैया है वो नेगेटिव होगा, मनफी होगा, तो क्या होगा, बहस व मुबासा होगा और वो झगड़े का बायस बनेगा. दी कॉजेज ऑफ डिसएग्रीमेंट की वजूहात. डिसएग्रीमेंट मुख्तलिफ तरह के होते हैं. इनमें बेसिक नीड है, बिलीफ है, ओपिनियन और इंटरेस्ट है. कॉन्फ्लिक्ट कैन हैपन एट डिफरेंट लेवल. जो झगड़े हैं, टकराव हैं, वो भी मुख्तलिफ लेवल के होते हैं जिनमें है पर्सनल एंड पेयर लेवल, हाउस होल्ड लेवल, नेबरहुड लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल. पर्सनल एंड पेयर लेवल में आप लगा लें फ्रेंड्स और क्लासमेट के दरमियान हो सकता है. हाउस होल्ड में फैमिली मेम्बर्स के दरमियान किसी चीज़ पे हो सकता है. और जो है नेबरहुड लेवल पे आप लगा लें पार्किंग स्पेसिस पे है, नॉइस पे है और प्लेग्राउंड में हो सकता है. इंटरनेशनल लेवल पे जैसा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है कश्मीर के यानी इशू पे जो है वो कॉन्फ्लिक्ट होता है. रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिस्कशंस, बातचीत के ज़रिए झगड़े का हल निकालना. सबसे बेहतरीन जो सोल्यूशन है वो है बातचीत के ज़रिए जो है मसले का हल निकालना. यानी स्टे काम, लिसन टू ईच अदर, थिंक ऑफ सोल्यूशन, वर्क टुगेदर, एग्री टू द सोल्यूशन. उस मीडिएटर का मतलब होता है सालिस या थर्ड पार्टी. एक शख्स जो तनाज़े में शामिल लोगों को किसी मुआहदे पर पहुंचाने की कोशिश करता है, यानी दो लोगों के दरमियान झगड़े को हल करने में मदद करता है, उसे मीडिएटर कहते हैं. उसके बाद आते हैं हम फॉर्मेटिव चेक पे. फॉर्मेटिव चेक का मतलब है जो भी आपने पढ़ा हुआ है या सीखा है उसको आपने एज आ क्लास वर्क करना है. उसके बाद आते हैं थ्राइव पे. थ्राइव का मतलब है कि जो भी आपने क्लास वर्क में किया है काम उसको आपने एज आ होमवर्क जो है अपनी प्रैक्टिस बुक के ऊपर करना है. हमारा BLEAF 1.5 यहाँ पे ख़त्म होता है. अल्लाह हाफिज़.